यहाँ आपको किसी किस्म का कोई ख्वाब नहीं दिखाया जाएगा। अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और आपके साथ गलत इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। जो इंसान के नसीब में होता है ना वो उसको मिल जाता है। बाकी आपने फॉलो करना है तो कर ले, नहीं करना तो कोई बात नहीं है। अल्लाह आप सबके हाल पर अपनी रहमत करे। हमने बात करनी है अमेजोन फीसिस के ऊपर। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, इवन कि वो बिजनेस स्टार्ट कर भी लेते हैं फिर भी पता नहीं होता। 7 क्लासेस हम पहले कर चुके हैं, ये 8वीं क्लास है और इसमें हमने डिस्कस करना है अगर आपने अमेजोन के ऊपर बिजनेस करना है तो आपने कौन कौन सी फीसिस अमेजोन को पे करनी है। ये बहुत डिटेल से होगा और बहुत सादा जुबान में समझाऊंगा। हर वो इंसान इजीली समझेगा जिसका ई कॉमर्स से रिलेटेड बैकग्राउंड नहीं है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अमेजोन फीसिस। अमेजोन के ऊपर अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको अमेजोन की दुकान चाहिए जिसको हम अमेजोन सेलर अकाउंट बोलते हैं, अमेजोन सेलर सेंट्रल अकाउंट बोलते हैं। अब ये आपकी एक दुकान है। आप जब ये बना लेते हो तो मंथली अमेजोन को आपने पे करना होता है। जैसे हम फिजिकल कोई बिजनेस करने लगे या हम ऑफिस बनाने लगे कहीं पे, तो हम पहले ना जगह ढूंढते हैं, फिर देखते हैं उसका किराया कितना है। ये सारी चीजें हमने जेहन में रखनी होती हैं, उस हिसाब से फिर हम डिसाइड करते हैं। इसी तरह सेम अगर आप अमेजोन के ऊपर बिजनेस करते हैं तो आपको अमेजोन सेलर अकाउंट चाहिए। ठीक है, ये आपके पास पहली ऑप्शन है। इसका मंथली रेंट अमेजोन आपको चार्ज करता है। इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने बताया था सेलर अकाउंट कितनी टाइप के हैं। यहां मैं सिंपल ये बता रहा हूं कि मंथली आपने पे करना क्या है। तो भाई अगर आपका इंडिविजुअल सेलर अकाउंट है तो आप अमेजोन को पे करते हो पर यूनिट $0.99। लेकिन इंडिविजुअल सेलर अकाउंट में लिमिट्स होती हैं कि आप 40 यूनिट से ज्यादा मंथली सेल नहीं कर सकते। तो भाई इंडिविजुअल के ऊपर हम बिजनेस नहीं करते। इवन कि 2 तरह के सेलर अकाउंट हैं, एक इंडिविजुअल होता है, एक प्रोफेशनल होता है, और 2 ही सेलिंग प्लान है। सेलिंग प्लान सिंपल क्या है, मंथली रेंट होता है। सेलिंग प्लान का मतलब मंथली रेंट है। अगर आपका इंडिविजुअल सेलिंग प्लान है ना, अमेजोन सिर्फ आपको मंथली 40 यूनिट सेल करना अलो करेगा, इससे ज्यादा आप सेल नहीं कर सकते, और पर यूनिट अमेजोन आपको ये चार्ज करेगा। जबकि इंडिविजुअल सेलिंग प्लान हम नहीं रखते। क्यों नहीं रखते, इससे पहले जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने बात की है। हमें चाहिए होता है प्रोफेशनल सेलिंग प्लान, और प्रोफेशनल का मंथली अमेजोन ने आपको चार्ज करना होता है $39.99। इसके अंदर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप जितने मर्जी यूनिट सेल करो, आप जितनी मर्जी लिस्टिंग करो, मंथली अमेजोन को आपने रेंट देना है $40। अगर आप सेलर अकाउंट बना लेते हैं तो अमेजोन आपको चार्ज करेगा मंथली। ये फिक्स है, ये हर मंथ अमेजोन ने आपको चार्ज करना है। ये आपने हर सूरत में देना ही देना है। मंथली अमेजोन को रेंट आपने पे करना है सेलर अकाउंट का $40। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं FBA फीसिस और FBM फीसिस। देखें अमेजोन के ऊपर 2 बिजनेस मेथड है, या तो FBA है या FBM है। सेलिंग मॉडल की बात नहीं हो रही। सेलिंग मॉडल सिंपल हमारे पास क्या है, वो एक तो यहाँ PL है या हमारे पास होलसेल है। ठीक है, हमारे पास होलसेल है। ये 2 बिजनेस मेथड है और ये 2 सेलिंग मॉडल है। या तो होलसेल का बिजनेस आप कर सकते हो या प्राइवेट लेवल का कर सकते हो। अब अगर आप FBA करते हैं, आप इन्वेंट्री अमेजोन वेयरहाउस में बजवाते हैं, तो अमेजोन पर यूनिट आपको चार्ज करेगा रेफलर फी, FBA फी और स्टोरेज फी चार्ज करेगा। रेफलर फी का क्या मतलब होता है, जो लिस्ट आप डिस्प्ले करते हो ना अमेजोन के ऊपर, amazon.com के ऊपर आप सर्च करो तो बहुत सारी लिस्टिंग आपको मिलेंगी। तो वहां पे जो आप डिस्प्ले करते हो ना लिस्ट, उसका अमेजोन आपको रेफलर फी चार्ज करता है। और रेफलर फी आपकी डिपेंड करती है कैटेगरी के ऊपर। होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट, इनके ऊपर डिपेंड करती है। FBA फी का क्या मतलब है, देखें आपने इन्वेंट्री अमेजोन वेयरहाउस में बजवानी होती है। आप तो पाकिस्तान में हो या अपने घर में बैठे हो, किसी भी कंट्री में हो, इन्वेंट्री पहले अमेजोन वेयरहाउस में आपने सेंड कर दी, उसके बाद आप लॉन्च करते हो। तो जब आप लॉन्च करते हो तो भाई ऑर्डर आता है तो अमेजोन पिक पैक करेगा, डिलीवर करेगा कस्टमर के एड्रेस के ऊपर, तो उसके लिए अमेजोन आपको FBA फी चार्ज करता है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो यूनिट है उसकी डायमेंशन क्या है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है FBA फी। स्टोरेज फी सिंपल, आपका स्टॉक अमेजोन वेयरहाउस में पड़ा हुआ है। जैसे मैंने बिजनेस करना है तो मैंने पहले इन्वेंट्री वहां भिजवानी है, तो वहां पड़ी हुई है, तो हमसे वो चार्ज करेगा स्टोरेज फी। अब ये जो 3 फीसेज है ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर अमेजोन को हम ये देंगे तो हमें क्या बचेगा। तो भाई ये आपने नहीं देनी, ये आपने लिस्ट के अंदर डालनी होती है। लिस्ट के अंदर ये प्राइस आप डालते हो, उसके बाद होता क्या है, जब कस्टमर ऑर्डर प्लेस करता है तो वो टोटल प्राइस जब पे करेगा तो उसमें से अमेजोन ये फीस रख लेगा, बाकी आपको भेज देगा। एग्जांपल के तौर पे एक प्रोडक्ट मुझे मिली चाइना से, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, $5 की।
अमेजोन कहता है अगर आपने यहाँ पे सेल करनी है तो ये 3 फीसेस मिला के मैं आपको $5 चार्ज करूंगा। मैंने कहा 10 हो गया। अब मैंने कहा मैं इसमें $4 या $5 अपनी प्रॉफिट डालूंगा तो मैं इसको $14 की बेचूंगा। एग्जाम्पल दी है। अब $14 जब मैंने बेचा तो कस्टमर ने $14 पे किए, 14 में से अमेजोन 5 अपने ले लेगा ये वाले, बाकी $9 मुझे सेंड कर देगा। सेकंड होता है FBA, मतलब FBA का सिंपल मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। ये आप तब कर सकते हो जब आप उस कंट्री में खुद बैठे हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि इसमें आपका अपना वेयर हाउस होता है, इसमें आपने खुद पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर करनी होती है, आपने खुद रिटर्न्स हैंडल करने होते हैं, आपने खुद कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करनी है जो कि पॉसिबल नहीं होती और आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। इसलिए FBA नहीं करते। FBA मैं रिकमेंड नहीं करता, बट FBA के अंदर अमेजोन सिर्फ रेफरल फी चार्ज करते हैं आपको, क्योंकि अमेजोन कहते हैं भाई आप सिर्फ मेरी वेबसाइट यूज कर रहे हो। इस केस के अंदर सेलर अकाउंट तो सेपरेट चीज है, वो तो चार्ज करेगा ही करेगा $40, बट वेबसाइट के ऊपर जब लिस्ट आपने बनाई वो डिस्प्ले हुई तो उसकी सिर्फ रेफरल फी चार्ज करेगा। उसके अलावा कहता है भाई FBA फी मैं चार्ज इसमें नहीं करूंगा। उसकी रीजन ये है कि भाई आप पिक पैक करके कस्टमर के एड्रेस के ऊपर डिलीवर कर रहे हो, स्टोरेज फी मैं चार्ज नहीं करूंगा, आपने अपने घर रखा हुआ है। तो भाई ये हेडेक है और ये आप हैंडल नहीं कर सकते, इसलिए ये रिकमेंडेड नहीं है। बाकी आप अगर उस कंट्री में रहते हैं जिस कंट्री में आपने बिजनेस करना है तो आप देख सकते हो, मेथड सेम होता है। बस इस केस में इन्वेंट्री अमेजोन वेयरहाउस में भिजवानी है, इस केस में अपने पास रखनी है, इस केस में हर चीज अमेजोन ने हैंडल करनी है, इस केस में सब कुछ आपने हैंडल करना है। 15 दिन के बाद अमेजोन आपको पेमेंट दे देता है। अब 2 सेलिंग मॉडल है, ये सुनने वाली है बात यहाँ पे। अगर आप प्राइवेट लेबल करते हो तो फिर आपने FBA प्राइवेट लेबल करना है। प्राइवेट लेबल आपका बेसिकली बिजनेस है और उसका जो मेथड है वो FBA है, वो आप FBA कर रहे हो, इन्वेंट्री अपनी अमेजोन वेयरहाउस में भिजवा रहे हो। तो अगर आपने होलसेल का बिजनेस करना है तो होलसेल में आपको पता है आप किसी के ब्रांड को सेल करते हो। अगर आप होलसेल बिजनेस करोगे तो आपका जो मेथड है वो FBA है। मतलब FBA होलसेल का मतलब है कि इन्वेंट्री को अमेजोन वेयरहाउस में भिजवाना और उसके बाद होलसेल का बिजनेस करना। उसमें होगा क्या, सारी चीजें वो हैंडल करेगा। तो 2 सेलिंग मॉडल है, या तो आप प्राइवेट लेबल बिजनेस कर सकते हो या होलसेल कर सकते हो। आप प्राइवेट लेबल का बिजनेस या तो आप FBA प्राइवेट लेबल कर सकते हो या आप FBM प्राइवेट लेबल कर सकते हो। FBM प्राइवेट लेबल करोगे तो मतलब हर चीज आपने हैंडल करनी है, और या आप FBA होलसेल कर सकते हो या आप FBM होलसेल कर सकते हो। FBM के अंदर सिंपल क्या मतलब है कि आपने हर चीज को हैंडल करना है, लेकिन जो आपका बिजनेस है वो होलसेल का है। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन है आप सवाल पूछें, मैं उसका आंसर दे दूंगा। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। अमेजोन के ऊपर अगर आपने बिजनेस करना है तो आपको सेलर अकाउंट चाहिए, ठीक है। अमेजोन की दुकान चाहिए। अब इस दुकान का मंथली रेंट होता है वो $40 है, ये आपने हर सूरत में पे करना है। उसके बाद अगर आप FBA करते हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, तो आपने 3 फीसेज अमेजोन को पे करनी है जो कि आप अपनी प्राइस में डाल देते हो। और अगर आप FBM करते हो तो फिर 1 फीस आपने अमेजोन को पे करनी है। ये फिक्स है, इसको इसके साथ कंफ्यूज मत करें, ये एक सेपरेट चीज है, आप इसको रखो ही सेपरेट, ये एक सेपरेट चीज है। ये आपने हर सूरत में $40 अमेजोन को पे करने ही करने हैं। आगे आते हैं कि भाई आप FBA कर रहे हो कि FBM कर रहे हो। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हो, FBA प्राइवेट लेबल का बिजनेस कर रहे हो, तो फिर आपने ये 3 फीसेज देनी है। अगर आप FBM प्राइवेट लेबल का कर रहे हो जो कि रिकमेंडेड नहीं है कि आप FBM करो, आपसे चीजें हैंडल नहीं होती, बहुत सारे अकाउंट सस्पेंड होते हैं, फिर आके हमें मैसेज कर रहे होते हैं इसका कोई हल निकाल दो, तो बहुत मुश्किल होता है जब अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। इसीलिए आपने क्या करना है, FBA आपका बिजनेस मेथड है, FBA के थ्रू आपने बिजनेस करना है, मतलब इन्वेंट्री वहां भिजवानी है अमेजोन वेयरहाउस में। आगे आप डिसाइड करो कि आपने होलसेल का काम करना है, ठीक है, या आपने प्राइवेट लेबल का काम करना है। अगर कोई सवाल है पूछे, मैं आंसर कर दूंगा।